काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। सिलेबस में क्या दिया हुआ है? प्लानिंग, इट्स इम्पोर्टेंट एंड प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये सारी चीज़ें गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन, इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो प्लानिंग से क्या समझते हो आप? जो भी इवेंट है, अपकमिंग स्पोर्ट्स है, इवेंट है, टूर्नामेंट है, या एनी काइंड ऑफ इवेंट, ओकेशन, उसके पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं, सिस्टमेटिक डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डेट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, डेट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ वॉट एवर द परफॉर्मेंस और वॉट एवर द अपकमिंग इवेंट वी आर गोइंग टू डू, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लानिंग में किसके बारे में, कि कैसे हम परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट ला सके, इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा क्या होगा प्लानिंग का? हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। द अल्टीमेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यही है ना। तो ये क्या होता है, प्लानिंग से हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि उसके हिसाब से हम एक टारगेट सेट करके रखते हैं। विदाउट प्लानिंग हम क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं, इधर उधर भटकते रहेंगे, हम हमारे मंजिल पे, हमारे रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे। सपोज आप स्टडी कर रहे हो, अब स्टडी में आपने प्लानिंग नहीं करके रखी, अब आज ये सब्जेक्ट उठा लिया, कल दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, परसों दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्विच होते जा रहे हो, तो एक किसी भी सब्जेक्ट में आपका फ्लो भी नहीं बनेगा, और स्टोरी बाय स्टोरी आपके माइंड में वो कंटिन्यूटिविटी भी नहीं बनेगी, फ्लो भी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी भी नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ में चलते हैं कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक साथ 2 सब्जेक्ट करना है या 1 सब्जेक्ट करना है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट है। तो टू मेक एनी इवेंट सक्सेसफुल, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू हेर 1896, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट मेथड। ये किसने बोला? हेर ने। प्लानिंग इज important method to ensure continuous development of personality, sports performance, and to enable the sportsman to achieve best performance in the age of high performance। ठीक है, तो प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? डेवलपमेंट हो सके पर्सनालिटी का, स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस डेवलपमेंट हो सके, और हाई परफॉर्मेंस हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे अचीव कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस, यही प्लानिंग है। अब देखो इससे मतलब क्या है कि मेरा प्रिपरेटरी फेज चल रहा है। अब हम स्पोर्ट्स को पीरियडाइजेशन में अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करें तो प्रिपरेटरी फेज होता है, कंपटीशन फेज होता है, और ट्रांजिशन फेज होता है ना। तो हम प्लानिंग इस हिसाब से करें कि हमारा जो मेन परफॉर्मेंस है, जो पीक परफॉर्मेंस है, वो कंपटीशन के टाइम पे आए, ना कि उसके पहले, ना कि उसके बाद। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, राइट। पीरियडाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस आए टाइम के साथ में, ठीक है। तो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आएगी। प्लानिंग एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर हम ट्रेनिंग का शेड्यूलिंग देख सकते हैं, कैसे उसका टेस्ट होगा, है ना, इवोल्यूशन मेथड क्या है, राइट। तो दिस इज द प्लानिंग। इसके अंदर कैसे हम इवैल्यूएटिंग करें, कैसे असेसमेंट करें। अपने आपने 2 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में आपने क्या इंप्रूवमेंट देखा है, उसका असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपका टारगेट, आपका गोल, ट्रेनिंग शेड्यूल, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है? प्लानिंग बेस्ड ऑन प्रोगोनोस्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मतलब प्लानिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए। जो भी हम परफॉर्मेंस को अचीव करना चाहते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है, जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस हम चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से होना चाहिए प्लानिंग, राइट। प्लानिंग एम्स टू एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, नो नीड टू एक्सप्लेन। प्लानिंग मस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिंसिपल, ठीक है। प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वही है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ध्यान रखना, इसे ध्यान रखना। प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब क्या है
कि आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी आप प्लानिंग करोगे नए मॉडिफिकेशन के साथ में, नए बेसलाइन परफॉर्मेंस के साथ में, बट प्लानिंग चलती जाएगी जब तक आपको वो अचीव करना है, राइट। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। किस टाइम पे कंपटीशन है, डेट कौन सी कंपटीशन के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, लोड डायनामिक्स मतलब वॉल्यूम इंटेंसिटी एंड ऑल, टॉलरेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन क्या लेवल है पर्सन का, डाइट लाइफ स्टाइल और प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के प्लानिंग करनी चाहिए। इट इज़ अ प्रोग्रामेटिक एंड प्रेगमेटिक एंड कंक्रीट, ठीक है। हम इसको हवा में सोच नहीं सकते, इट्स मस्ट बी स्पेसिफिक। तो ये सारे फीचर्स है, ये प्रिंसिपल्स है प्लानिंग के। किसी में किसी को कुछ डाउट, इसको मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें सिंपल्स हैं, सिंपल चीज़ें आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। बहुत ज़्यादा माइनर सी चीज़ें हैं, फालतू का इसमें अपन सब्जेक्टिव ज्ञान देने से मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्लान। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना, ओके। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्लान। अब अगर टाइप्स देखें या फिर बोल सकते हैं फेजेस देखें ट्रेनिंग प्लान के, तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रेनिंग कंसेप्शंस। सबसे पहले ट्रेनिंग कंसेप्शन मतलब सपोज मेरा टारगेट है ओलंपिक में मेडल जीतना अगले 5 साल में, तो ये मेरा ट्रेनिंग कंसेप्शन हो जाएगा। मेरा टारगेट है वर्ल्ड एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, मेरा ट्रेनिंग कंसेप्शन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना, गोल्ड मेडल जीतना। तो ये जो ब्रॉडर, सबसे ब्रॉडर वे में आपका टारगेट क्या है, वी कैन से इट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टारगेट, ये ट्रेनिंग कंसेप्शन होता है। फिर इसको हम और ब्रॉडर करें तो क्या होगा, ईयरली प्लान। 1 ईयर का होता है, हम मंथ वाइज 4-6 वीक का एक फेस रखेंगे, उसको मेसो साइकिल बोलेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। फिर वीकली रखें, हाँ, अगर वीकली साइकिल रखें हम, तो उसके बाद में क्या होगा, माइक्रो साइकिल। तो ये अ काइंड ऑफ प्लानिंग, ठीक है। 1 मिनट, मेरे को कॉल आया किसी का, चलो। तो माइक्रो साइकिल, ये सारे ट्रेनिंग के प्लान है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्लान। सबसे छोटा होता है माइक्रो साइकिल, ये बहुत सारे माइक्रो साइकिल मिल के बनता है मेजो साइकिल, कई सारे मेजो साइकिल मिल के क्या बनता है, ईयरली प्लान। गॉट इट। ट्रेनिंग कंसेप्शन, जैसे आपको मैंने बताया, ये सेवरल ईयर्स का होता है। सबसे ब्रॉड हम देखें ट्रेनिंग कंसेप्शन, उसके अंदर सारी चीज़ें आएगी। आपका टारगेट क्या है, आपको करना क्या है अगले 5 सालों में, अगले 4 सालों में आपको करना क्या है एक्चुअली, दैट इज अ ट्रेनिंग कंसेप्शन, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, जो भी प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, राइट। इट डज नॉट गिव कंक्रीट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, मैंने क्या सोच के रखा कि अगले 4 साल में मेरे को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, ये मेरा ट्रेनिंग कंसेप्शन है। एथलेटिक्स में मुझे ये टाइमिंग देनी, अब ये मैंने सोच के रखा है, इट्स काइंड ऑफ वी कैन से सब्जेक्टिव टाइप का है। आपने ऐसा माइंड में सोच के रखा है, ऐसी धारणा बना रखी है कि मुझे हाँ ये करना है, इसको ड्रीम बोल सकते हैं। आपका ट्रेनिंग कंसेप्शन समझ लीजिए आपका ड्रीम है, सपोज आपको ये करना है। अब इसमें कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि मुझे कैसे करना है, एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको इसमें। इट डज नॉट गिव कंक्रीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। It just give a target, or we can say it's just your target, what you want to achieve in upcoming few years, ठीक है। जैसे ये नॉर्मली स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा बनाता है, जैसे आपने देखा होगा टारगेट पोडियम फिनिश, आपने सुना होगा, स्कीम सुनी होगी टारगेट पोडियम फिनिश। तो ये क्या है, ट्रेनिंग कंसेप्शन है कि भाई मेरे ये सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, इनको ओलंपिक में मेडल दिलाना है कैसे भी करके, सिलेक्टेड प्लेयर्स को। तो ये ट्रेनिंग कंसेप्शन हो गया। आने वाले 4 साल में इनकी ऐसी ट्रेनिंग कराए कि ये प्लेयर्स जो सिलेक्टेड, आपने कुछ भी प्लेयर सिलेक्ट करे, टारगेट ओलंपिक पेडियम, टारगेट पोडियम फिनिश, ये जो भी है स्कीम, ये हमारा टारगेट ट्रेनिंग कंसेप्शन हो गया। तो ये जनरली स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एंड स्पोर्ट्समैन द्वारा कि हमें अगले करना क्या है एक्चुअली, हमारा ड्रीम क्या है आने वाले 3-4 सालों में, ठीक है।
क्लियर है ट्रेनिंग कंसेप्शन? It may contain information about performance development for a certain period and necessary performance prerequisite for that. Got it? ट्रेनिंग कंसेप्शन किसी को डाउट? आपको करना है क्या 3-4 साल में, उसके बोलेंगे हम ट्रेनिंग कंसेप्शन. व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू अचीव, उसके हिसाब से आप करोगे ईयरली प्लान. ये स्पेसिफिक है थोड़ा सा. ईयरली प्लान मतलब 1 साल में आपका पूरा ट्रेनिंग प्लान होगा. दिस प्लान्स आर मेड फॉर इफेक्टिव फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन. अब ये थोड़ा सा इसमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये थोड़ा सा टोटली प्लानिंग बेस्ड होगा और ये थोड़ा सा कंक्रीट होगा, है ना. इसमें हम क्या देखेंगे, अब ये किस हिसाब से बनाया जाता है, मतलब ईयरली प्लान किस हिसाब से बनाया जाता है, कितना टाइम है, टाइम पीरियड इन स्पोर्ट्स मैन फॉर विच इट इज़ मेड, कितना टाइम है, प्रेजेंट लेवल क्या है स्पोर्ट्समैन का, उस हिसाब से हम टारगेट बनाएंगे, उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे. गोल क्या है, सब गोल क्या है. गोल मेरा है 1 साल में मुझे ये करना है. सब गोल ये हो सकता है कि मुझे मेरा टाइमिंग बढ़ाना है या फिर जो बिल्डअप कंपटीशन है उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है. ठीक है. इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेनिंग कंटेंट, प्रोपोर्शन अमॉन्ग डिफरेंट ट्रेनिंग एलिमेंट्स, मीन्स एंड लॉट इंडिकेट्स. अब इसके अंदर है ना आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी कि मुझे किस चीज़ का ट्रेनिंग करना है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करना है. सपोज मैं शॉर्ट पुटर हूँ, थ्रोवर हूँ, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट है, मुझे बहुत सारी वेट ट्रेनिंग करनी है, शॉर्ट पुट की स्किल करना है, तो ट्रेनिंग का कंटेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन रहेगी. ठीक है. कौन से टाइप की ट्रेनिंग कितनी देनी है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना पोर्शन में देना है. सपोज आप ईयरली प्लान कर रहे हो ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितने टाइम तक देना है, वेट ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, फिटनेस का, फ्लेक्सिबिलिटी का, एंडोरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, स्किल ट्रेनिंग कितने टाइम तक करनी है. तो इसको पूरा एक ट्रेनिंग का कंसेप्शन आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग का कंटेंट, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी, लोड, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ रहेगी. उसके बेसिस पे हम आने वाली मैक्रो साइकिल्स बनाएंगे. स्टार्टिंग के 1 मंथ सपोज हमने प्रिपरेटरी फेज दे दिया, सेकेंड मंथ प्रिपरेटरी फेज 2 दे दिया. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ईयरली प्लान के ऊपर, और ईयरली प्लान डिपेंड करता है ट्रेनिंग कंसेप्शन के ऊपर. ठीक है. आपका ट्रेनिंग ईयरली प्लान किस पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, अचीव करना है एक्चुअल में. द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फैक्टर, अरेंजमेंट ऑफ मेसोसाइकिल जिसमें होती है, और डेट्स ऑफ कंपटीशन एंड टेस्ट. अब ये ईयरली प्लान के हिसाब से हम अरेंज करेंगे मेसोसाइकिल. ठीक है. ये डिपेंड करेगी आपके फिटनेस स्टेट ऑफ पर्सन के लेवल के ऊपर. अगर ट्रेंड पर्सन है तो प्रिपरेटरी फेज छोटा होगा, अनट्रेंड पर्सन है तो प्रिपरेटरी फेज बड़ा होगा. ये कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे हो जाके प्रोडाक्शन में. डेट ऑफ कंपटीशन. ठीक है. मेसोसाइकिल प्लान. अब ये ईयरली प्लान आपको समझ में आ गया, मतलब आखिरी में आपको 1 साल में मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा गेम से उसके हिसाब से होगा, मेरा स्पोर्ट्स पर्सन का जो लेवल है, फिटनेस का लेवल है, और जो परफॉर्मेंस लेवल है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी. कंपटीशन की डेट क्या है 1 साल बाद. नेक्स्ट है मेसोसाइकिल. अब ईयरली प्लान तक मैंने सोच लिया मुझे 1 साल में ये करना है. अब ऐसा सोचने से तो कुछ होगा नहीं ना, मुझे इसे मंथ वाइज और वीकेंड से इसको 10-12 पार्ट में डिवाइड करना होगा. पूरे ईयर को 8 से लेके 12 पार्ट में डिवाइड करना होगा मुझे टोटल, कि मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है. ऐसे मैं पूरा सोच लूँ तो वैसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन लेस रहूँगा. तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है मेसोसाइकिल का, कि आप ईयरली प्लान को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप कैसे डिवाइड करते हो पूरा, कि मुझे इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है. डेट इज़ ए मेसोसाइकिल. और मेसोसाइकिल में हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली, मतलब 3 to 6 वीक्स में क्या करना है मुझे. ये मेसोसाइकिल का पीरियड होता है 3 to 6 वीक्स तक, है ना. 3 to 6 वीक्स तक का मेसोसाइकिल का पीरियड होता है. ठीक है. अब मेसोसाइकिल को क्या बोलते हैं हम, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज हमने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग के फेज दिया प्रिपरेटरी फेज. अब मैंने स्टार्टिंग का क्या दिया, ये वाला जो प्रिपरेशन वाला मेसोसाइकिल है. कंपटीशन पहले वाला मेसोसाइकिल का एक अलग इंपॉर्टेंट है, जो टेपरिंग के लिए है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए.
कॉम्पिटिशन्स के बाद वाले मेसोसाइकिल अलग टाइप के मिलेंगे जो रिकवरी के लिए स्पेसिफिक डिजाइन होंगे मेसोसाइकिल्स, है ना। हर फेज में अलग अलग टाइप के मेसोसाइकिल्स होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेसोसाइकिल होते हैं। आपका टारगेट क्या है? स्टार्टिंग के मेसोसाइकिल का टारगेट रहेगा कि हमारा फिटनेस लेवल जो नया जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिटनेस लेवल को डेवलप करना। कंपटीशन से जस्ट पहले वाले मेसोसाइकिल का टारगेट क्या रहेगा? जो भी आपने ट्रेनिंग करी है उससे फटीग को कम करना, इंटेंसिटी को बढ़ा के अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना। टेपरिंग कंपटीशन मेसोसाइकिल का टारगेट है कि सुपर कंपेंसेशन लाना, फटीग पूरी डिसिपेट हो जाए। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेसोसाइकिल्स। हर मेसोसाइकिल का अपना अपना एक टारगेट होता है, वो डिपेंड करता है किस फेज में लाई कर रही है वो मेसोसाइकिल। जनरली इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि हर मेसोसाइकिल में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। मेसोसाइकिल है सेट एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग की मेसोसाइकिल का एक अलग टारगेट होगा। कंपटीशन मेसोसाइकिल एक टाइप का मेसोसाइकिल होता है। इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल भी होता है जिसमें परफॉर्मेंस, अगर आपका कंपटीशन आ जाए और कई दिनों बाद कंपटीशन है तो इसको परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे किया जाए उसके लिए एक मेसोसाइकिल है। तो देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ मेसोसाइकिल, डिफरेंट काइंड ऑफ मेसोसाइकिल। हर मेसोसाइकिल का अपना एक एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे। आपने सबसे पहले कंसेप्शन सोचा कि मुझे 5 साल में 4 साल में ओलंपिक में मेडल जीतना है, चलो ठीक है, सोचना बंद करो, काम करो। हमने पहले 1 ईयर का ये टारगेट बनाया। 1 ईयर में मैंने ये फर्दर 1 ईयर में सपोज 12 मंथ 12 मंथ होते हैं, सपोज हमारा मेसोसाइकिल 4 वीक का है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं पूरा 1 ईयर का तो सोचूंगा नहीं ना, मैं करते नहीं जाऊंगा ना, ये तो डायरेक्शनलेस हो जाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। कभी मैंने रनिंग कर ली, कभी ये कर ली, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। फिर मैंने स्टार्टिंग के 2 पार्ट को ये दे दिया, फिर नेक्स्ट के 2 पार्ट को ये दे दिया, इस नेक्स्ट के 2, तो ये 6 पार्ट हो गए टोटल। इसमें मेरा टारगेट था प्रिपरेशन का। फिर 2 मंथ कंपटीशन वाला आ गया, ये ऐसा मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये मेसोसाइकिल इज मच मोर कंक्रीट एंड डिटेल देन ईयरली प्लान। तो लोड इंडिकेट्स मतलब क्या था? वॉल्यूम, ट्रेनिंग इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन सबको क्या बोलते हैं? लोड इंडिकेट्स, है ना। मतलब वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें। एंड अदर कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग आर लेट डाउन इन अ प्रिसाइज क्वांटिटीज। मेसोसाइकिल इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव प्लान। इसको क्या बोलते हैं? और ऑपरेटिव प्लान बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं आपको? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं हमारे मेसोसाइकिल से। क्या रेगुलेट करते हैं हम? कि कब कंपटीशन पीक लाना है, कब रिकवरी लेना है। दिस इज द रेगुलेटरी पार्ट, ठीक है। इट इज अ वी कैन से बेसिक यूनिट ऑफ रेगुलेशन। वेरियस एम ऑफ ट्रेनिंग आर अचीव्ड sequentially and through special arrangement of mesocycle at the end with mesocycle। तो अलग अलग टारगेट आपको जैसे मैंने बताया, ठीक है। प्रिपरेटरी का अलग टारगेट रहेगा, कंपटीशन का, पोस्ट कंपटीशन, प्री कंपटीशन मेसोसाइकिल, पोस्ट कंपटीशन मेसोसाइकिल, कंपटीशन मेसोसाइकिल, इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल, ठीक है, प्रिपरेटरी मेसोसाइकिल। ऐसे कई सारे मेसोसाइकिल आपको देखने को मिलेगी, पढ़ेंगे हम अलग से। नेक्स्ट है मैक्रोसाइकिल प्लान। माइक्रोसाइकिल प्लान। माइक्रोसाइकिल प्लान इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। ये सबसे शॉर्ट टर्म होता है, 1 वीक का, 8 डेज का, 10 डेज का, ठीक है। फॉर्म्स और बेसिस ऑफ मेसोसाइकिल। अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग 12 पार्ट में मेसोसाइकिल को अरेंज कर लिया था। अब इसमें क्या है, फर्दर पूरे मंथ का तो मैंने सोच लिया कि मुझे स्ट्रेंथ पे, प्रिपरेटरी पे, एंडोरेंस पे फोकस करना है। अब एंडोरेंस में मैंने इसको फर्दर 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया, 3 या 4 में डिवाइड कर दिया, 8 से लेके 10 तक। फिर अब मैं यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे मैंने इसको प्लानिंग किया स्पेसिफिकली वीक वाइज। ये क्या हो गया मेरा माइक्रोसाइकिल। फर्दर वीकली बोल सकते हैं इसको जनरल समझने के लिए, ठीक है। वैसे इसका 8 नॉर्मली 7 या 10 डेज का होता है, ठीक है। बट by the systematically loading the sports person in number of microcycle, this is effective achieved in the mesocycle, ठीक है। तो पर्टिकुलर मेसोसाइकिल का टारगेट के हिसाब से हम माइक्रोसाइकिल को डिजाइन करेंगे। मेरा मेसोसाइकिल का टारगेट क्या है कि ये मेरा प्रिपरेटरी साइकिल है, प्रिपरेटरी फेज 1,
इसमें मैं क्या करूँगा 4 वीक में। तो यह बेस करता है कि आपका मेसो साइकिल का टारगेट क्या है। माइक्रो साइकिल का अपना एक सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब टारगेट हो सकता है। फर्दर देखें तो सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बाकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मेसो साइकिल का। ठीक है, मेसो साइकिल के हिसाब से ही हम माइक्रो साइकिल को डिजाइन करेंगे, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशन साइकिल के अंदर, माइक्रो साइकिल के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेशन एक दिन में 2 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड को क्या बोलते हैं हम, पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन। जैसे आप मॉर्निंग कर रहे हो या इवनिंग का सेशन कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग सेशन हो गया पर्टिकुलर, राइट। द लोड पैरामीटर अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग कंटेंट आर लेड डाउन इन डिटेल। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में होगी, सबसे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिलेगी वीकली वाइज, कि ये मंथ में मुझे ट्रेनिंग करना है एंडोरेंस के लिए 50 मिनट, मंडे को, फिर ट्यूसडे को ये करना है, सैटरडे को, फ्राइडे को, ये एकदम पूरा डिटेल में रहेगा सारी चीज़ें। Microcycle are primarily used to achieve this purpose over a number of training sessions in the microcycle. For the effective formulation of microcycle, following rules should be normally observed. ठीक है, क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स है। लोड शुड बी वेरिंग विथ इन माइक्रोसाइकिल। जिसे हमने देखा लोड क्या है, एक जैसा लोड रखने रिकमेंडेड किया जाता है कि लोड को वेरिंग किया जाए, ताकि बीच में जैसे हम क्या देखो कंपटीशन प्रिपरेटरी फेज है, कंपटीशन है और ट्रांजिशन है। हमें पता है कि भाई हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, फिर कंपटीशन करना है, फिर ट्रांजिशन, रेस्ट में यहाँ पे लास्ट में जाके रिकवरी मिलेगी कंप्लीट। बट क्या लगातार हम वो लेवल की ट्रेनिंग कर सकते क्या प्रिपरेटरी फेज में या कंपटीशन फेज में? नहीं। तो यहाँ पे टेम्पररी छोटे छोटे रिकवरी के फेजेस अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रेस्टिट्यूशन फेजेस, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो ये लोड क्या है, वेरिंग होना चाहिए। अगर एक जैसा रहेगा तो क्या होगा, बर्नआउट हो सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम अपने को देखने को मिल सकता है। आपको 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा लो लैपटॉप। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, लोड क्या है, थोड़ा सा वेरिंग करना चाहिए, है ना। मतलब एक जैसा लोड रहेंगे तो क्या होगा, बर्नआउट हो सकता है, ठीक है, ओवर ट्रेनिंग हो सकता है। एम एंड कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग शुड वेरी विथ माइक्रोसाइकिल, बट इट मस्ट अंश्योर द ऑप्टिमम लोड फॉर डेवलपमेंट और अचीवमेंट ऑफ 1 और 2 फैक्टर, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारी माइक्रोसाइकिल रहती है उसका हर अपना एक टारगेट रहता है, राइट। अब हमने क्या कर रखा, सारी माइक्रोसाइकिल को हम एक जैसा टारगेट नहीं रख सकते हैं। सपोज मैंने स्टार्टिंग की 2 माइक्रोसाइकिल का टारगेट रखा कि मैं इसमें वर्क करूँगा एंडोरेंस के लिए, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली माइक्रोसाइकिल में काम अलग टारगेट मिलेगा मुझे, मैं टेक्निक पे ट्रेनिंग करूँगा। जैसे जैसे कंपटीशन पास में आएगा टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ते जाएगी, जनरल प्रिपरेशन कम होते जाएगी। तो मैक्रोसाइकिल का अपना अपना एक टारगेट रहेगा जो डिसाइड करता है मेसोसाइकिल के ऊपर, राइट। तो देयर शुड बी स्पेसिफिक एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एम एंड कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग विद इन द मैक्रोसाइकिल, ये थोड़ा वेरी करना चाहिए। एक जैसा रहेगा तो टारगेट ऑब्वियसली बात है, हम एक ही कंपोनेंट को डेवलप करना नहीं चाहते, हम एक ही चीज को तो डेवलप करना नहीं चाहते, मल्टीपल टारगेट्स होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, जो भी फैक्टर्स है वो हर मेसोसाइकिल पे एम्फेसिस करना है आपको अलग अलग, है ना। ठीक है। इन मैक्रोसाइकिल हैविंग अ वेरी हाई लोड्स, इन अ माइक्रोसाइकिल हाई लोड शुड बी 1 और 2 सेशन फॉर एक्टिव रिकवरी। जैसे देखो हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, जो लोडिंग मेथड थी अलग अलग टाइप की, उसमें हमने क्या देखा था कि जो लोडिंग फेज था उसके बाद में आपको थर्ड वाला अनलोडिंग का फेज दिखा, फिर वापस लोडिंग फेज दिखा, फिर अनलोडिंग का फेज दिखा। तो ये लोड में वेरिएशन आने चाहिए माइक्रोसाइकिल में।
अगर मैं कंटिन्यूस लोड देते जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा रिकमेंडेड किया जाता है कि आफ्टर फ्यू लोडिंग सेशन देयर मस्ट बी रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब रिकवरी, ठीक है, राइट। आप 15 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, उसके बाद में आप 5 किलोमीटर रनिंग करिए, मतलब रिकवरी लीजिए। तो ये क्या है कि आफ्टर 1 और 2 और 3 ट्रेनिंग सेशन देयर मस्ट बी रिकवरी होना चाहिए वीकली। फिर अगेन स्टार्ट, अपना बेस लेवल और बढ़ाइए, फिर अगेन रिकवरी, फिर और ट्रेनिंग लीजिए, बढ़ाते बढ़ाते धीरे, फिर रिकवरी, फिर और इसको लोड को बढ़ाते हुए, ऐसे करके प्रोग्रेसिव वे में एक हमें लास्ट में कम्युलेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और रिकवरी की वजह से हमें बर्नआउट भी नहीं होगा और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम भी नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट मस्ट बी सम रिकवरी सेशंस। In competition period, microcycles are generally formulated in such manner that there is no carryover of fatigue from one microcycle to next microcycle. देखो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एक बेसिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं। पीरियडाइजेशन में हम एक एक जनरल प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज में अलग अलग चीजें देखेंगे इसके बारे में, इंटेंसिटी कैसा होना चाहिए, लोड कैसा होना चाहिए। वी आर जस्ट लुकिंग द टाइप्स, राइट। तो कंपटीशन पीरियड मैक्रोसाइकिल ऐसे बनाना है कि फटिक ना हो। अगर आपका कंपटीशन लंबा चल रहा है तो आप में उसको इंटरमीडिएट मैक्रोसाइकिल कई बार आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम मैनिपुलेट करके लंबे टाइम तक कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। अब कंपटीशन फेज को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हो, आप पीक परफॉर्मेंस को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। एक पर्टिकुलर टाइम फेज होता है जिसमें आप उसको करके रख सकते हो कंपटीशन फेज में, उसके बाद में आपका ग्राफ डाउन जाना ही है। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके बीच में रिकवरी हो और फटिक ना हो, ये मैक्रो साइकिल का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। इस हिसाब से उसको कैरी डिजाइन करना है, फॉर्मुलेट करना है, ताकि फटिक ना हो। आपने 1 वीक में खेल लिया, आपने 1 वीक में क्या किया, 100% बहुत ज्यादा दे दिया, सेकेंड वीक में आप क्या किया, इंजरी हो गई आपको मैच में खेलते खेलते, तो क्या मतलब। सेकेंड मैक्रो साइकिल में आपने फर्स्ट में बहुत अच्छा कर लिया, या प्रीलिमिनरी राउंड में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, और नेक्स्ट राउंड में जब आपकी टीम गई तब आप जाके बहुत बेकार खेल रहे हो नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, तो क्या होगा, कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई ना। तो ये फटिक को नहीं कैरी करे। माइक्रो साइकिल इमीडिएटली बिफोर एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन शुड बी फॉर्मुलेटेड इन ए सच मैनर दैट स्पोर्ट्समैन इज एबल टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन इंस्टेड ऑफ सुपर कंपेंसेशन। क्या बोल रहा है, क्या सजेशन है, माइक्रो साइकिल इमीडिएटली बिफोर एन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच मैनर दैट स्पोर्ट्समैन इज एबल टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन इंस्टेड ऑफ सुपर कंपेंसेशन। देखो, अब मेरा ये कॉम्पिटिशन का डेट ये है, इस टाइम पे मेरा कॉम्पिटिशन है। अब मैंने माइक्रो साइकिल ऐसे बनाया और मेरा पीक परफॉर्मेंस यहां पे आ रहा है, बताओ, तो क्या कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है। माइक्रो साइकिल कंपटीशन से पहले वाले टेपरिंग और ये सारी चीजें ऐसे बनाना है हमें, ठीक है, ताकि पीक कंपटीशन हमारे डिजायरेबल जगह पे आ सके, सुपर कंपेंसेशन यहां पे आ सके, हम सुपर कंपेंसेशन अचीव कर सके। तो इस टाइप से हमें माइक्रो साइकिल बनाना है कि हम सुपर कंपेंसेशन अचीव कर सके, राइट। सुपर कंपेंसेशन मतलब इंक्रीज परफॉर्मेंस, टेम्पररी इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। तो ये कैसे करेंगे, यू विल गेट टू नो। टेपरिंग, कई सारी आपको चीजें, ओवर लोडिंग, ओवर रीचिंग, उसके बाद में टेपरिंग, कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन के टाइम पे परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये सारा था, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। मैं आपको टाइप्स ऑफ मेसोसाइकिल दिखा देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन नेक्स्ट कल।
अगर ये सिंपल रहेगा तो देख लेंगे अभी, वरना अगर उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है तो पीरियडाइजेशन के बाद समझ में आएगा अच्छे से। लेट मी चेक इट। इंट्रोडक्टरी मेसोसाइकिल मतलब क्या होता है? जो आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, नया नया मतलब आपने रिकवरी के बाद में नया साइकिल, नया ईयर स्टार्ट कर रहे हो, वापस से स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर रिकवरी और रेस्टिट्यूशन साइकिल। ठीक है, ट्रांजिशन साइकिल के बाद में, रिकवरी के बाद में अपने कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, आपने रिकवरी ले ली, फिर आप चलो नया टारगेट, नया ईयर। तो वो क्या करती है, इसका एम क्या है, रिगेनिंग द प्रीवियस स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस। इंट्रोडक्टरी मेसोसाइकिल, जो हमने पुराना परफॉर्मेंस लॉस्ट किया है, फिटनेस, अब रिकवरी हम 1 महीने की सपोज हमने पूरी रिकवरी ले ली है ना, तो फिटनेस लेवल तो डाउन होगी, तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्टरी मेसोसाइकिल, रिगेन द प्रीवियस ट्रेनिंग स्टेट। बेसिक मेसोसाइकिल सिमिलर टू लाइक डेट, है ना, ये कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, प्रिपेटरी फेज में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सी जो भी बेसिक साइकिल है। इसमें डेवलप, इसका काम क्या है, मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करना, फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करना। इसमें हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है और इंटेंसिटी बहुत कम होती है। हाई वॉल्यूम आपको पता ही होगा, प्रिपेटरी फेज में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग में बेसिक मेसोसाइकिल में वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। प्रिपेटरी एंड कंट्रोल मेसोसाइकिल, इसका काम क्या है, प्रिपेटरी एंड कंट्रोल मेसोसाइकिल का एम्स क्या है, इसका कन्वर्जन ऑफ हाईली डेवलप्ड परफॉर्मेंस फैक्टर इनटू हाई कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी। हाईली डेवलप्ड परफॉर्मेंस फैक्टर इनटू कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, अब जो भी हमने ट्रेनिंग में डेवलप किया, हमारी टेक्निक स्किल्स या फिटनेस लेवल को जो भी डेवलप किया, उसको हमें परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, उसमें असेसमेंट करके, चेक करके। सपोज आप क्या कर रहे हो, 2 महीने से परफॉर्म कर रहे हो, आप शॉर्टपुट को अच्छे से टेक्निक का परफॉर्म कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट्स में खेल पा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो बेसिक लेवल की, अब वो उसको आप स्पोर्ट्स में अप्लीकेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसमें यह टारगेट है प्रिपरेटरी और कंट्रोल का, आपका जो डेवलप परफॉर्मेंस है उसको कन्वर्ट करना है एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कैपेसिटी में। इसमें हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे, अगर हमें कुछ कमी रह गई है तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, सपोज ये कब करा जाता है, जब आपकी प्रिपरेटरी फेज एंडिंग की तरफ हो, आपने ट्रेनिंग कर ली है, कॉम्पिटिशन से पहले जो कुछ प्रिपरेटरी फेज जो एंडिंग चल रही है, और आपने क्या किया कि आपको और चेक वो करना है, अगर आपको कुछ मिस्टेक निकली आपके परफॉर्मेंस में एनालिसिस करके, तो उसके हिसाब से आप टारगेट करोगे, तो उसके हिसाब से स्पेशल सेशन या स्पेशल एक्सरसाइज रखोगे कंपटीशन के टाइम पे पहले। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिपरेटरी एंड कंट्रोल मेसोसाइकिल। परफेक्शन मेसोसाइकिल क्या होता है, नाम में से ही लग रहा है इसका, रिमूव वीकनेस, करेक्शन ऑफ एरर फाउंड बाय टेस्ट एंड कंपटीशन। सपोज आपने क्या किया, फॉर्मेलिटी असेसमेंट किया, 2 महीने ट्रेनिंग करी आपने, और आपने असेसमेंट किया, आपने क्या उसमें कुछ मिस्टेक निकली आपको, तो क्या करोगे, परफेक्शन मेसोसाइकिल, वो चीज़ को दूर करने के लिए स्टेबलाइज ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड एबिलिटीज एंड स्किल्स। ठीक है, इसका एम है, एक और एम है इसका, ऑप्टिमम रहेगा, स्पेशल एक्सरसाइज यूज करेंगे। कंपटीशन मेसोसाइकिल, कंपटीशन मेसोसाइकिल मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हो। कंपटीशन के टाइम पे हम क्या ट्रेनिंग पूरी जीरो नहीं कर देते, 1 महीने तक अगर कंपटीशन चल रहा है तो हम एक्सरसाइज उसमें बीच बीच में आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी एंड टेक्निकल एफिशिएंसी अंडर कंपटीशन कंडीशन। तो इसमें एम क्या है, टेक्निकल एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों पे इन्फोसिस होगा। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस कैपेसिटी मतलब जो कंपटीशन में डायरेक्टली आपके काम देने वाली चीज़ें, टेक्टिकल स्ट्रेटजी, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, कंपटीशन एक्सरसाइज होगी, जनरल एक्सरसाइज नहीं होगी इसमें, कॉम्पिटिटिव टाइप एक्सरसाइज होगी। एक होती है जनरल एक्सरसाइज, एक होती है कंपटीशन एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइज मतलब आप जो भी रनिंग कर रहे हो, नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हो, या जो भी फिटनेस का एक्सरसाइज कर रहे हो। कंपटीशन एक्सरसाइज मतलब जो इवेंट के सिमिलर हो, मोटर पैटर्न, जो इवेंट में आने वाली मूवमेंट्स है उसको ही परफॉर्म करना, या कंपटीशन खेलना, या स्पेरिंग करना। आप जैसे जूडो के प्लेयर हो तो आप जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कंपटीशन एक्सरसाइज हो गई।
तो इसका जनरल प्रिपरेशन कम हो जाएगी, कंपटीशन एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी। इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल, देखो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू कंपटीशन। अब जैसे आपने एक कंपटीशन आपकी क्लोज है, एक कंपटीशन खेल लिया, फिर दूसरा कंपटीशन आ गया, बट आपको आपका मेंटेन करना है फिटनेस लेवल, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल। कब इस्तेमाल होती है इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल? बिटवीन टू कॉम्पिटिशन्स, फ्यू कॉम्पिटिशन्स। आपने एक 15 तारीख को कॉम्पिटिशन खेला, फिर 30 तारीख को एक और कॉम्पिटिशन है, तो 15 तारीख के खेलने के बाद में क्या तुरंत रिकवरी ले लोगे? नहीं, आपको 30 को एक और खेलना है, या नेक्स्ट मंथ 15 दिन बाद और खेलना है, 20 दिन बाद और खेलना है, तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे इंटरमीडिएट मेसोसाइकिल। मतलब हमारे ट्रेनिंग जो फिटनेस है, परफॉर्मेंस है, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसमें। इसका एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फैक्टर, कंपटीशन फैक्टर, रिमूवल ऑफ वीकनेस, वही जो हम मेंटेन करना, डेवलप करना, और जो भी परफॉर्मेंस आपने डेवलप किया उसको मेंटेन करके रखना। अब ये कैसे होता है? इसमें स्पेशल एक्सरसाइज को बढ़ा दोगे, इंटेंसिटी को कम कर दोगे थोड़े टाइम के लिए, और वॉल्यूम को बढ़ा दोगे फॉर सम टाइम, ठीक है, कंपटीशन लोड को कम कर दोगे। तो स्पेशल एक्सरसाइज का ज़्यादा एम्फेसिस होगा इसमें, ताकि, और वॉल्यूम को, इंटेंसिटी को क्यों कम करते हो आप और वॉल्यूम को क्यों बढ़ाते हो? ताकि आप पे ज़्यादा ओवरलोडिंग ना हो। मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल लोड कम करोगे, इतना लोड नहीं करोगे अगर आप रिकवरी में चले जाओ। जनरली हम क्या करते हैं, कंपटीशन के बाद में ट्रांजिशन फेज में आते हैं ना, रिकवरी में आते हैं ना, बट यहाँ पे रिकवरी नहीं करना है, हमें मेंटेन करना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड कंपटीशन आ गया सपोज, तो क्या करेंगे, स्पेशल एक्सरसाइज का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ओवरऑल कंपटीशन पे का लोड कम कर देंगे, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी को कम कर देंगे, ताकि 15-20 दिन बाद हम वापस से कंपटीशन में आ सके, ठीक है। कंप्लीट रिकवरी पे नहीं जाएंगे, जैसे हम कंपटीशन के बाद ट्रांजिशन फेज में जाते हैं, वो नहीं होगा। प्री कंपटीशन मेसोसाइकिल, जस्ट कंपटीशन के पहले, कंपटीशन से पहले क्या किया जाता है मेसोसाइकिल में, प्री कंपटीशन में डायरेक्ट प्रिपरेशन कंपटीशन की, अचीवमेंट ऑफ टाइप हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पेशल एक्सरसाइज का कंपटीशन कंडीशन वाली एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइज जो कंपटीशन के कंडीशन के हिसाब से स्पेशल एक्सरसाइज हो, कंपटीशन के प्रैक्टिस मैचेस, ठीक है, प्रैक्टिस मैचेस, ये सारी चीज़ें बढ़ा देंगे। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा कंपटीशन से जस्ट पहले। इंटेंसिटी वेरी हाई एंड वॉल्यूम वेरी लो। समझ में आ रहा है नीरज, अनु, रब्बानी? यस, ठीक है ना। तो ये थे टाइप्स ऑफ मेसोसाइकिल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडाइजेशन में सारी चीज़ें, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, इट्स जस्ट अ प्लानिंग, है ना। पीरियोडाइजेशन, टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन, सिंगल, डबल, है ना, ट्रिपल, प्रिपरेटरी पीरियड, प्रिपरेटरी फेज के अलग अलग 1, 2, 3 फेजेस है, कॉम्पिटिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आपने देखा होगा, गैस, है ना, अलार्म रेसिस्टेंस, सुपर कंपनसेशन, ये सारी